हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 2 बहुपद। प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न दिया गया है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। ठीक है, प्रश्न में आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया। शून्यकों का योग के से क्या तात्पर्य है? अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया 1/4 और अल्फा बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा गुणनफल दिया गया -1। अब आप लोगों को बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो बहुपद देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए हमको दोनों मूल पता हो अल्फा और बीटा, ठीक, तो बहुपद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x में से पहले मूल को घटा देते हैं और फिर x में से ही दूसरे मूल को घटा करके गुणा कर देते हैं, हमको बहुपद प्राप्त हो जाता है। अब चूंकि हमको अल्फा और बीटा नहीं पता है, ठीक है, अल्फा और बीटा हमको नहीं पता, यानी मूल हमको शून्यक हमको नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में लेके आएंगे तो हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान रखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा x हो जाएगा, फिर माइनस बीटा से इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बीटा से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बीटा x हो जाएगा और माइनस माइनस का गुणा प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x² माइनस इन दोनों में x कॉमन है तो x जब आप कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे 1/4 इंटू एक्स, अल्फा बीटा का मान -1। ठीक है, अब आप चाहें तो 1/4 को बाहर कर लीजिए। जब 1/4 को आप बाहर करेंगे तो आपको अंदर 4 से गुणा करना पड़ेगा। जब 4 से गुणा करेंगे तभी तो 4 से 4 कट के हम केवल इसके स्वरूप में परिवर्तन कर सकते हैं, मान में तो परिवर्तन कर नहीं सकते हैं। तो आप चाहें तो यहीं पर छोड़ दीजिए और चाहे तो आप 4 से गुणा भाग कर लीजिए। भाग कर रहे हैं यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ गुणा कर दिया जिससे एक कट के मान उतना ही आ जाए। तो 4 से पूरे इक्वेशन में गुणा होगा तो 4x² माइनस यहाँ 4 से गुणा होगा 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा माइनस 4 एकम 4। अगर ऐसे आप लोगों को ना समझ में आया हो तो आप एक काम और कर सकते हैं, इसका और इसका बटे 1 कर लीजिए, लासा ले लीजिए तो सब का बटे 4 आ जाएगा, फिर 1/4 वही बाहर हो जाएगा तब भी उतना ही आएगा। तो यही बहुपद हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब जैसे इसका दूसरा ऑप्शन दिया गया है, दूसरा प्रश्न दिया गया है इसी में, √2 और 1/3, √2 1/3 यानी कि शून्यकों का योगफल √2 दिया गया है और गुणनफल 1/3 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अगर आप लोगों को परीक्षा में ये ना याद रहे, x² माइनस ये चीज़ ना याद रहे तो आप इसको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए, इसका प्रयोग करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट इसमें मान रख सकते हैं। तो जैसे आपको अगर याद है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा होता है बहुपद, ये क्या है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है। ठीक है, मानक बहुपद है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है तो √2x प्लस अल्फा बीटा का मान 1/3 है तो 1/3। अब 1/3 वही, फिर चलिए इसमें हम लासा लेकर के बता देते हैं कैसे करते हैं। /1 यहाँ पर हमने कॉमन लेके बताया था, अब इसमें हम लॉसा लेके बता दे रहे हैं। तो लासा आपका 3 हो गया। ठीक, 1/3 3, 3 एकम 3 तो 3x² माइनस 1/3 3 और 3 √2 हो जाएगा तो 3 √2x, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। ठीक है, अब यही 1/3 आप बाहर लिख लीजिए, अंदर ये वाला बच जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। अच्छा, अगर यही कॉमन लिए हो तो यहाँ से देखिए जरा, मान लीजिए हम बटे 1 ना करते इसको
यहीं पे हम कॉमन ले लेते। तो क्या करते, जब 1/3 बाहर आता तो 3 से अंदर गुणा करना पड़ता। तो 3 से गुणा करते 3x², इसमें 3 से गुणा होता तो 3√2x, इसमें 3 से गुणा होता 3 से 3 कट जाता, क्या बचता, 1 बचता, उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका बहुपद हो गया। इसी प्रकार से इसमें 2-3 पार्ट और दिए गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे दूसरे का तीसरा दिया गया है, शून्यकों का योगफल 0 दिया गया है और गुणनफल √5 दिया गया है। और हम जानते हैं बहुपद हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। मान रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान है 0 इंटू एक्स प्लस √5। तो आपका उत्तर क्या हो गया, x²। अब ये 0 हो गया तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, आपका बहुपद क्या हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, अगर कभी कभी पूछ लेता है कि किस प्रकार का बहुपद है, तो अगर पद के आधार पर पूछ रहा है तो आप कहेंगे द्विपद बहुपद है ना, द्विपदीय बहुपद है। और अगर घात के आधार पर पूछेगा तो द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, द्विघात बहुपद। चौथा पार्ट इसी में दिया गया है, शून्यकों का योगफल भी 1 है और गुणनफल भी 1 है। तो बहुपद क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। जब बार बार इसको लिखेंगे आप तो आपको याद हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 1। तो आपका अभिष्ट बहुपद क्या हो गया, x² माइनस एक्स प्लस 1। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक, पांचवा पार्ट देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 दिया गया है और अल्फा बीटा का मान 1/4 दिया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा, अब बहुपद क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। x² अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 है। ध्यान दीजिए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर आपको गलती करने के चांसेस हैं तो आप एक काम करिए कि इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान 1/4। अब आप क्या करेंगे, फिर वही चीज़ 1/4 बाहर ले लीजिए। तो जब बाहर ले रहे हैं तो अंदर 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया 4x²। यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 4 से गुणा होगा तो 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल x बचेगा। फिर यहाँ पे जब 4 से गुणा होगा तो केवल 1 बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा। यही आपका बहुपद हो गया, उत्तर हो गया ये। 6वां पार्ट दिया गया है आपका, शून्यकों का योगफल 4 और गुणनफल 1 दिया गया है। शून्यकों का योगफल 4 और गुणनफल 1 दिया गया है। अब आपसे कहा जा रहा है कि बहुपद ज्ञात कीजिए, तो फिर आप जो आपका स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, मानक बहुपद है, उसको आप लिख लेंगे और उसके बाद उसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल का मान रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा है 4, तो 4x हो गया, धन अल्फा बीटा 1। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, यही आपका उत्तर हो गया, यही बहुपद हो गया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 भी आपका प्रश्न नंबर 1 की तरह है। जैसे आप लोगों ने पहला प्रश्न पिछले वीडियो में देखा, वैसे ही इसमें करना है आप लोगों को। पढ़ देते हैं हम प्रश्न। गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले गुणनखंड करके और उस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। उसके बाद बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों को सत्यापित कीजिए। ठीक है, यानी सत्यता की जांच करना है, जैसे पहले प्रश्न में हम लोग किए थे। पहला दिया गया है 4x² ऋण 3x ऋण 1। तो वही काम, पहला और अंतिम पद का गुणा 4 एकम 4। अब 4 को 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि यहाँ पर अगर ऋण है तो घटाने पर 3 आना चाहिए। तो 4 में से अगर 1 घटा दें तो हमको 3 मिल जाएगा, यानी 3 के यहाँ पे हम 4 ऋण 1 लिख सकते हैं। -4x और ऋण ऋण धन हो गया, 1 से x में गुणा होगा तो x -1। दोनों में 4x कॉमन है, कॉमन ले लीजिए,
तो क्या बचा x ऋण 1, यहाँ पर +1 कॉमन है तो +1 कॉमन ले लीजिए, x ऋण 1। आप दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज़ आ गया, मतलब हमारा उत्तर सही जा रहा है। तो x ऋण 1 कॉमन हो जाएगा दोनों में, बचा क्या, यहाँ बचा 4x और यहाँ बचा धन 1। अब हमारा बहुपद शून्य कब होगा, जब, क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करना है तो बहुपद शून्य होना चाहिए। तो बहुपद शून्य कब होगा, जब हम या तो इसका मान 0 ले लें या तो इसका मान, तो दोनों गुणा होकर के शून्य हो जाएगा। तो यदि x ऋण 1 बराबर शून्य, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +1, यानी पहला शून्य हमको मिल गया 1। इसी प्रकार से 4x + 1 = 0 अगर लेते हैं तो x = क्या मिलेगा, -1/4। ये आपका दूसरा शून्य हो गया। अब आपको सत्यता की जांच करना है, जांच कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल होता है -b/a। तो अल्फा का मान यहाँ से देखते हैं क्या है, अल्फा का मान 1 है और बीटा का मान ऋण 1/4 है। b का मान यहाँ से देखिए -3 है तो -3 रखिए। a का मान है 4 तो 4, 4 एकम 4, 4 में से 1 घट जाएगा तो 3/4 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे ऋण ऋण धन हो गया 3/4। तो LHS RHS के बराबर हो गया। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि कैसे सर ने 4 में 4 एकम 4 करके 1 माइनस कर दिया है। हम अगर आप इसको बटे 1 करके लासा लेकर के करेंगे तब भी बात वही बनेगी, ठीक है। दोनों का लासा 4 हो जाएगा, फिर 1 चौके 4, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 1 एकम 1, तो 4 में से 1 घटेगा तो 3/4 आ जाएगा, ठीक। फिर शून्यकों का गुणनफल भी देख लेते हैं c/a। तो अल्फा है आपका 1 और बीटा है ऋण 1/4, c है आपका ऋण 1 और a है आपका 4। तो यहाँ देखिए गुणा होगा तो -1/4 आएगा और यहाँ भी -1/4। तो आपको क्या मिल गया, LHS = RHS। तो आपके शून्यकों के गुणांकों और के बीच का जो संबंध है सत्यापित हो गया। इसी प्रकार से इसका दूसरा पार्ट है। दिया गया है 3x² + 4x - 4। अब देखिए पहले और अंतिम को गुणा करेंगे तो 3 चौक 12। अब 12 को 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि यहाँ माइनस है तो घटाने पर 4 आना चाहिए। तो आप तोड़ सकते हैं 6 दूनी 12, क्योंकि 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 मिल जाएगा और घटाएंगे तो 4 मिल जाएगा। तो हम 4 की जगह पे लिखेंगे 6 ऋण 2, बाकी वैसे ही लिखा जाएगा। 3x² - 6x, सॉरी प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस है, -2x और -4। इन दोनों में देखिए 3x कॉमन है तो 3x कॉमन ले लिया जाएगा। यहाँ बचा x, यहाँ पे बच जाएगा +2। यहाँ पर -2 कॉमन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा x। फिर -2 से इसमें भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4। दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज़ आ गया, कॉमन ले लेंगे, x + 2 × 3x - 2, ठीक है। यदि x + 2 = 0 तो x = -2, ठीक, +2 उधर जाके -2 हो जाएगा। और यदि 3x - 2 = 0 तो x = 2/3, यानी कि ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जांच कर लेंगे इसकी, क्योंकि आपको प्रश्न में जांच भी करने के लिए कहा गया है। तो अल्फा + बीटा = -b/a। तो अल्फा बीटा आपका है कितना, -2 और 2/3। b है आपका 4, a है आपका 3। अब देखिए इसका बटे 1 करके आप लासा ले लीजिए तो 3, 1 × 3, 3 दूनी 6, धन 3 एकम 3, 1 दूनी 2, 6 में से 2 घट जाएगा तो -4/3 आ जाएगा। LHS = RHS,
ठीक, अब गुणनफल की भी जांच कर लेते हैं C/A की। तो अल्फा है आपका -2 और बीटा है आपका 2/3। C है आपका -4 और A है आपका 3। तो 2 दूनी 4 -4/3 बराबर -4/3। LHS = RHS हो गया, सिद्ध हो गया, सत्यता की जांच हो गई। ठीक, आप लोग एक काम करिएगा, जब प्रश्न को हल करिएगा यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब जांच करने लिखिएगा तो आप इस बहुपद को लिखिएगा पहले, और उसके बाद इसके नीचे इसका मानक बहुपद लिखिएगा ax² + bx + c। उसके बाद आप तुलना करके a b c तीनों का मान लिखिएगा और फिर अल्फा बीटा लिख दीजिएगा, तब इसको करिएगा तो आपका जो उत्तर होगा और भी सटीक हो जाएगा। ठीक है, बाकी ठीक है, तरीका यही है। और अच्छा, उसमें क्या होगी, आपसे गलती भी नहीं होगी, है ना, इसमें गलती होने के चांसेस हैं। बाकी तरीका सही है, सब कुछ सही है, कुछ गलत नहीं है। तीसरा प्रश्न देखते हैं इसी का, तीसरे का तीसरा पार्ट जो दिया गया है, 5t² + 12t + 7। देखिए 5 का 7 से गुणा हो जाएगा, 5 सते 35। अब 35 को दो भागों में ऐसे तोड़ना कि जोड़ने पर 12 आ जाए, तो 7 5 12 होता ही है, तो 7 × 5 t × 7। 5t² + 7t + 5t + 7। अब इन दोनों में t कॉमन है तो t कॉमन ले लीजिए, बचा क्या 5t + 7, और यहाँ पर +1 कॉमन है दोनों में, और कुछ कॉमन है ही नहीं, तो 5t + 7। दोनों ब्रैकेट में आ गया 5t + 7, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा t और यहाँ बचा +1। अब यदि 5t + 7 = 0, तो t आपको क्या मिल जाएगा, 7 इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, और 5 इधर मल्टीप्लाई में है, डिवीज़न में चला जाएगा। ठीक है, और यदि t + 1 = 0, तो t = क्या मिलेगा, -1। ठीक है, तो अल्फा आपको समझ लीजिए मिल गया -7/5 और बीटा आपको मिल गया -1। तो शून्यकों का जांच कर लेते हैं। अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा है आपका -7/5 और बीटा है आपका -1। b है आपका यहाँ से 12 और a है 5, तो 12/5। अब यहाँ पर देखिए माइनस, इसका लासा हो जाएगा 5, अब 5 × 5 1 7 7 -7, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बटे 1 करेंगे तो 1 बचे 5, 5 × 5, 7 5 12, -12/5 बराबर -12/5। तो LHS बराबर हो गया RHS। ठीक, अच्छा, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा क्या होता है, C/A होता है। अल्फा × बीटा है क्या, अल्फा है -7/5 और बीटा है -1। C है आपका 7 और A है 5, तो 7/5। माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 7/5 × 7/5। तो क्या मिलेगा आपको, LHS = RHS। सत्यता की जांच हो गई। इसी प्रकार से इसका चौथा पार्ट और अंतिम पार्ट इसका, इस वीडियो में यही 2 प्रश्न रखे जाएंगे। चौथा पार्ट आप लोगों को दिया गया है 2x² + 7/2x + 3/4। ठीक है, देखिए जब इसका मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। अब 3/2 को आप लोगों को तोड़ना है 2 भागों में इस तरीके से कि जोड़ने पर 7/2 आए। ठीक है, तो अगर आप देखिए 7 में कितने की कमी है,
7 में 4 की कमी है। ठीक, तो 4 की कमी है, यानी अगर हम इसमें 2 जोड़ दें, इसमें अगर 2 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? जैसे आप 2 जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 3 7 बटे में 2 हो जाएगा। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए, 3 बटे 2 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। अब मिलना कितना चाहिए? 3 बटे 2 मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं और भी, इसमें आप पहले 4 से गुणा कर लीजिए। 1/4 को बाहर ले लीजिए और 4 से गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 8x² हो जाएगा, धन 4 से जब गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 14x हो जाएगा ये, धन 3। अब ये हो गया आपका 8 तिरिक 24। अब 24 को 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि यहाँ पर कितना आ जाए? जोड़ने पर 14 आ जाए। तो ठीक है, 24 को तोड़ना है तो 24 का गुणनखंड कर लीजिए। 12 दूनी 24, 2 छक 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। देखिए, एक तरीका ये भी होता है तोड़ने का, अगर कोई समस्या है तो आप इससे भी तोड़ सकते हैं। देखिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 ही होगा, और हमको चाहिए कितना? 14 चाहिए। तो फिर देखते हैं, 3 दूनी 6, दूनी 12 और 2 14, यानी हम इसको 12 धन 2 कर दें अगर, तो 14 हो जाएगा और 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक, टूट गया कि नहीं टूट गया? इसी तरीके से आप इसका गुणनखंड करके इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12x धन 2x धन 3। इन दोनों में 4x कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना? 2x धन 3। यहाँ पर +1 कॉमन हो जाएगा तो 2x धन 3। अब यहाँ पर देखिए, दोनों में 2x + 3 कॉमन हो गया और इसमें 4x धन 1 कॉमन हो गया। अब यदि 2x + 3 = 0 हो तो x = क्या मिलेगा? -3/2 मिल जाएगा। और यदि 4x + 1 = 0 हो तो x = -1/4। ठीक, अब आपको अल्फा मिल गया -3/2, बीटा मिल गया -1/4। सत्यता की जांच कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1/4 है तो उसको लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1/4 को हम 0 नहीं कर सकते हैं। इसमें हम x का मान कुछ रख करके, जैसे -3/2 इसमें रख दें तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 1/4 तो अपने आप में ये क्या है? अचर राशि है। अचर राशि में परिवर्तन नहीं होता, चर राशि में तो इसको आप परेशान मत होइए, कोई भी इन दोनों में से कोई भी 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, तो उसको आप पढ़ा रहने दीजिए, जैसे पढ़ा है। x का मान -3/2 और -1/4 ही होगा। अब अल्फा प्लस बीटा आपका होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा है -3/2 और बीटा है -1/4, माइनस b है आपका 7/2, a है आपका 2, दोनों का एलसीएम 4 हो गया। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 4 एकम 4, 1 एकम 1। यहाँ पर देखिए -7, 2 नीचे आएगा तो 2 × 2 हो जाएगा। यहाँ पर -7/4 और यहाँ पे भी -7/4, ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, -6, -1, -7 हो जाएगा। ठीक, फिर शून्यकों का गुणनफल, ये तो LHS RHS बराबर हो गया। c/a, अल्फा है आपका -3/2 और बीटा है -1/4। c है आपका यहाँ से 3/4 और a है 2, 3/4/2। माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, 3 एकम 3 बटे में 4 दूनी 8, और यहाँ पर 3 4 नीचे आ जाएगा तो 4 दूनी 8, तो LHS बराबर RHS हमारा आ गया, सिद्ध हो गया। सत्यता की जांच हो गई। इस वीडियो में बस इतना ही।
आगे का प्रश्न अगले वीडियो में।